दोस्तों, एक जिला कलेक्टर जिनका नाम अर्जुन सिंह होता है, वह एक चाय की टपरी पर रुकते हैं और चाय पीने के लिए। तभी वह उस चाय बेचने वाले से पूछते हैं कि यहाँ जो पहले चाय बेचा करते थे रामू जी, वह कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चाय वाला कलेक्टर साहब से बताता है कि साहब वह तो 5 साल पहले ही इस दुकान को मुझसे बेचकर कहीं चले गए। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बहुत बड़े परेशान थे और काफ़ी बीमार थे। अब वो चाय वाला अर्जुन से पूछता है कि बाबूजी, मैं चाय बहुत अच्छा बना लेता हूँ, अगर आप पीना चाहते हो तो मैं आपके लिए चाय बना दूँ। तो अर्जुन सिंह कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे लिए 4 कप चाय बना दो। फिर वह चाय वाला 4 कप चाय बनाता है और 1 कप चाय अर्जुन सिंह को देता है और 3 कप चाय उनके ड्राइवर और 2 बॉडीगार्ड को दे देता है। अब अर्जुन सिंह जैसे ही चाय पीते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है और वो रोने लगते हैं। उनको रोते हुए देख वहाँ के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि इतना कामयाब इंसान आखिरकार किस बात पर यह यहाँ पर रो रहा है। फिर वह चाय वाला अपने विचारों को रोक नहीं पाता है और कलेक्टर साहब से पूछ लेता है, साहब आप एक जिला कलेक्टर हो और आप यहाँ इस तरह से क्यों रो रहे हैं। तो अर्जुन सिंह चाय वाले को बताता है कि इस चाय की टपरी से मेरे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। उन्हीं यादों को मैं याद करके मेरी आंखों में नम आ गई और मैं रोने लगा। तो चाय वाला कहता है, साहब अगर आपको बुरा न लगे तो आप वह कहानी मुझे सुना सकते हैं। तो अर्जुन सिंह बोलता है, हाँ क्यों नहीं। फिर अर्जुन अपनी कहानी उस चाय वाले को सुनाने लगता है। वो बताता है कि बचपन में मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे और मौत होने के बाद उसके बाद मेरे मामा और मामी मुझे अपने घर लाए और मेरा पालन पोषण करने लगे। लेकिन वह लोग मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराते थे और मुझे भर पेट भोजन भी नहीं देते थे, जिसके वजह से मैं बहुत परेशान हो गया और परेशान होने के बाद मैं अपने मामा और मामी के घर से फरार हो गया। फरार होने के बाद मैं इसी दुकान पर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया और मैं बहुत थका हारा था। तब रामू जी मुझे देखें और पूछें, बेटा क्या बात है, क्या तुम चाय पीना चाहते हो। तो मैंने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं अंकल चाय पीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तो रामू जी चाय बनाते हैं और मुझे चाय देते हैं। थोड़ी देर बाद वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा क्या तुम बिस्किट खाओगे। तो मैं फिर से वही जवाब देता हूँ, अंकल मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं बिस्किट खाना चाहता हूँ। फिर रामू जी मुझे बिस्किट का एक पैकेट देते हैं और मैं बिस्किट खाने लगता हूँ। रामू जी मुझे बिस्किट खाते हुए देख कहते हैं, बेटा लग रहा है कि तुम बहुत तेज़ी से भूखे हो, जिस तरह से तुम बिस्किट खा रहे हो। मेरे पास खाना है, अगर खाना खाना चाहते हो तो खा सकते हो। उसके बाद मैं बढ़िया से पेट भर खाना खा लेता हूँ और मेरे खाना खाने के बाद वो मुझसे पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ अनजान आकर क्यों भटक रहे हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। वो बहुत परेशान हो गए। अब अर्जुन उनकी बातों को सुनकर रोने लगता है और कहता है कि अंकल मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, वह मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए मैं भटक रहा हूँ। मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला हूँ, अनाथ हूँ। मेरे मामा मामी ने मुझे अपने घर पर शरण दी थी, लेकिन वह सही से मेरा परवरिश नहीं कर पाए। मुझे हमेशा तंग करते रहे, ज़्यादा काम लेते रहे और खाना भी समय से नहीं देते थे। इसलिए मैं वहाँ से भाग आया हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई मुझे छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे मैं अपना पेट पाल सकूँ और अपनी आगे की ज़िंदगी काट सकूँ। तो रामू जी उससे पूछते हैं, तुम्हें काम कौन सा पसंद है। तो अर्जुन कहता है कि मैं पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनना चाहता हूँ, इसके बदले में कोई भी मुझसे थोड़ा बहुत काम ले सकता है और मुझे कुछ पैसा दे सकता है अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए। तो रामू जी कहते हैं, बेटा तुम टेंशन मत लो, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका भगवान होता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी खेती और ज़मीन है और यह एक छोटी सी चाय की दुकान है। तुम मेरे साथ ही रहो और मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। अब रामू अर्जुन को अपने पास ही रख लेता है और उसकी पढ़ाई शुरू करा देता है। अर्जुन को खाने के लिए खाना देता है और रहने के लिए छत देता है। अब अर्जुन भी रामू को
अपने पिता के समान मानने लगता है। रामू की पत्नी को अपनी माँ बोलता है। रामू की 2 बेटी थी जिनका नाम काजल और आंचल होता है, दोनों को अपनी बहन बोलता है। अपनी माँ के साथ अपने गांव में ही वह रहने लगता है। अब ऐसे ही समय बीत गया। अर्जुन स्कूल से आता है और अपने पिताजी के दुकान पर उनका हाथ भी बढ़ाने लगता है, तो कभी घर जाकर कुछ काम भी कर देता है। रामू उसकी पढ़ाई का सभी खर्च उठाता है और उसके पढ़ने के लिए किताब लाकर देता है। उसके स्कूल की फीस भी जमा करता है और पूरा परिवार बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। अब अर्जुन अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरा कर लेता है और अपने पिता रामू से कहता है, पिताजी अब मुझे आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं दिल्ली जाकर कोचिंग करना चाहता हूँ और तैयारी करना चाहता हूँ। रामू कुछ पैसे का बंदोबस्त करता है और अर्जुन को देते हुए कहता है, बेटा यह पैसा है, अपने पास रखो और खूब मेहनत से खूब लगन के साथ पढ़ाई पूरा करना, और अगर ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे डाक लिखकर मेरे पास भेज देना, मैं तुम्हें पैसा भिजवा दूंगा। अब अर्जुन आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला जाता है और कलेक्टर बनने के लिए एग्जाम की तैयारी शुरू कर देता है। कभी कभी वो मेहनत मजदूरी करता है और अपने कोचिंग का फीस भी जमा कर देता है। ऐसे कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद वह कलेक्टर का एग्जाम पास कर लेता है और कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने के बाद जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तब वह रामू और उनके परिवार वालों को पूरी तरह से भूल जाता है। अब ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उसकी एक जिले में पोस्टिंग हो जाती है। वह अपनी ड्यूटी को बखूबी से निभा रहा था। वह एक दिन ऐसे ही गांव में मुआयना करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर घूमने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी नज़र एक चाय की टपरी पर पड़ती है और वह जाता है और जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। इस चाय वाले को अपनी कहानी सुना रहा था। इसके बाद वह चाय वाला बताता है कि साहब मैं तो यह नहीं जानता कि वह कहाँ रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने दुकान मुझसे बेची थी तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उनके पास पैसे की बहुत कमी थी, बहुत ज़रूरत था। बहुत ही कम दाम पर उन्होंने मजबूरी में मुझसे अपनी दुकान को बेच दी। लेकिन अर्जुन को पता था कि रामू जी का घर कहाँ है। वह उस गांव में जाता है और उनके दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हुए बोलता है, रामू जी घर पर हैं क्या? तो आवाज़ को सुनकर उनकी छोटी बेटी बाहर आती है और बताती है कि पिताजी तो 2 साल पहले ही गुजर गए हैं। वो बताती है कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। बात सुनकर अर्जुन खड़ा ही खड़ा रह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर रामू की बड़ी बेटी काजल भी बाहर आती है और अर्जुन को देखने लगती है। फिर भागकर कमरे में जाती है और एक फ़ोटो को अलमारी से निकालती है जो उसके पिता ने उन्हें दिया था और कहा था कि यह जो फ़ोटो में है यह तुम्हारा भाई है, बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है, यह कामयाब होकर एक दिन तुम्हें मिलने ज़रूर आएगा, हमारे घर आएगा और तुम लोगों से बात करेगा। ऐसे ही वह अपनी पत्नी और बेटियों से कहकर गए थे। उस फोटो को बाहर लेकर आती है और कभी अर्जुन को देखती है तो कभी उस फोटो को देखती है। फिर वह पहचान जाती है, बोलती है कि आपका नाम अर्जुन सिंह है। तो अर्जुन कहता है कि हाँ बहन, मैं अर्जुन सिंह हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने बचपन में पाला था और मैं कभी कभी घर आया करता था। मेरा ज़्यादा समय स्कूल और दुकान पर ही बीता हुआ है। अब उसके बाद दोनों बहनें भी रोने लगती हैं। अपने भाई से गले मिलकर यह तीनों भाई बहन जोर जोर से रोने लगते हैं। अब रोने की आवाज़ सुनकर रामू की पत्नी जो गाय का दूध निकाल रही थी वह सब काम छोड़ देती है और दौड़कर बाहर आती है। वो अर्जुन को देखते ही पहचान जाती है क्योंकि उसने अर्जुन को अपने हाथों से खाना खिलाया था। वह उसे कहती थी कि बेटा अर्जुन तू वापस आ गया। तो अर्जुन रोते हुए कहता है कि हाँ मैं वापस आ गया। फिर अर्जुन अपनी माँ और बहनों से बैठकर बातचीत करने लगता है। तो उसकी माँ बताती है, बेटा तुम्हारे पिताजी के गुजरने के बाद घर की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। जो कुछ खेती था वह सभी घर परिवार वालों ने कब्जा कर लिया। अगर हम किसी बात का विरोध करते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं और किसी का बेटा वकील है तो किसी का बेटा पुलिस है और हमें बहुत तंग करके रखते हैं। बड़ी ही किल्लत भरी ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं। अर्जुन कहता है, माँ अब तुम्हें किसी भी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तेरा बेटा भी एक बड़ा ऑफिसर बन चुका है।
तो उसकी माँ पूछती है, बेटा क्या तुम पुलिस दरोगा बन गए हो? तो अर्जुन कहता है, नहीं माँ, इससे भी बड़ा पोस्ट में मैं अधिकारी बन गया हूँ। फिर उसकी माँ कहती है, क्या तुम डीएसपी बन गए हो? तो बेटा मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं माँ, मैं एक जिला कलेक्टर बन गया हूँ। और जिस किसी ने तुम्हें तंग किया, परेशान किया, तो अब तुम उनसे डांट बाट कर कहना, मेरा बेटा भी जिला कलेक्टर बन चुका है। अब रामू की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और अपने पास पड़ोस में जेठानी के यहाँ जाती है और जिनका लड़का थानेदार था उससे कहती है कि तुम लोग बहुत घमंड किया करते थे, मेरा बेटा भी एक जिला कलेक्टर बन गया है और तुम्हारा बेटा एक थानेदार है। अब बेटा जिला कलेक्टर बनकर आ चुका है, अब तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था और आज के बाद तुमने हमें ज़रा से भी सताने की कोशिश की तो तुम सबकी खैर नहीं। इसी तरह पूरे गांव में सभी को बता देती है कि मेरा लड़का जिला कलेक्टर बन गया है। अब 2 दिन तक अर्जुन अपनी बहन और माँ के साथ घर पर ही रुकता है। वो लोग रातों भर उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि भैया आप कैसे कैसे कलेक्टर बन गए, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा? उसकी माँ पूछती है, बेटा खाना वगैरह टाइम पे खाते थे ना? तो अर्जुन उनसे अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताता है। वह उनसे उनकी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में भी पूछता है। अब वो अगली सुबह अपनी माँ से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मार्केट जा रहा हूँ। वो अपनी गाड़ी से अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को लेकर बैंक जाता है। जितना भी पैसा उसके पास था उन सभी पैसों को बैंक से निकालता है और अपने माँ के घर पर आकर माँ के चरणों में रख देता है। कहता, माँ मेरे पास जितने भी पैसे हैं सब पैसे मैं तुम्हारे चरणों में लाकर रख दिया। माँ जब देखती है कि मेरा बेटा इतना मुझसे प्रेम कर रहा है, सारा पैसा लाकर मेरे कदमों में रख दिया, वह कहती है, बेटा मेरा सगा कोई बेटा होता तभी भी वह इतना कभी नहीं करता। तुम पराए बेटे होकर भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। इसके बाद दोस्तों वह रोने लगती है। अर्जुन सिंह अपनी माँ के आंखों का आंसू पोंछते हुए कहता है, माँ तुमने कैसे समझ लिया कि मैं पराया बेटा हूँ? मैं पराया बेटा नहीं हूँ माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। इस तरह से दोनों एक दूसरे के गले लिपटकर दोस्तों रोने लगते हैं। दोनों कुछ देर के बाद शांत होते हैं। अर्जुन उन पैसों को रख लेती है और उन पैसों से अपने घर का खर्च चलाने लगती है। ऐसे ही वक्त बीत गया। अर्जुन भी अपनी ड्यूटी पर रहता और जब भी उसे कोई छुट्टी मिलती थी तो वह मौका देखकर अपनी माँ के घर मिलने के लिए आ जाया करता था। अब कलेक्टर साहब की दोनों बहनों की शादी का उम्र हो गया था। वह अपनी माँ से कहता है कि मैंने काजल और आंचल के लिए 2 लड़के देख रखे हैं माँ, दोनों अच्छी पोस्टिंग पर है, बढ़िया ऑफिसर है। अगर आप कहो तो मैं रिश्ता आगे बढ़ा देता हूँ। माँ कहती है, बेटा अगर तुम लड़के को देखे हो, तुम जानते हो अच्छा है, तो रिश्ता पक्का कर दो। फिर दोस्तों वो अर्जुन अपनी दोनों बहनों का बड़ी धूमधाम से शादी कर देता है और दोनों बहनें हंसी खुशी जाकर अपने घर पर अपनी अच्छी सी ज़िंदगी को शुरुआत कर देती हैं। इधर दोस्तों जो अर्जुन होता है वह अपनी माँ को लेकर अब अपने साथ लेकर रहता है। जहाँ कहीं भी पोस्टिंग होती है वहाँ पर अपनी माँ को लेकर हमेशा रहा करता है। एक दिन अर्जुन की माँ की तबीयत कुछ बिगड़ जाती है। उस समय अर्जुन की माँ सोचने लगती है कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं कभी भी इस दुनिया को अलविदा कर सकती हूँ। तो सोचती है कि अर्जुन की अगर शादी हो जाती मेरे आंखों के सामने तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए वह अर्जुन से कहती है, अर्जुन बेटा देखो मेरी उम्र अब ख़त्म हो चुकी है और मेरी यही आखिरी इच्छा है कि मेरे जिंदा रहते हुए तुम शादी कर लो ताकि मैं अपने लड़के को दूल्हा बनते देख सकूं और मेरी पतोह आ जाए। तो दोस्तों ये बात सुन करके अर्जुन भी बहुत भावुक हो जाता है और वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लेता है। दोस्तों शादी करने के बाद अब बहुत ही हंसी खुशी पूर्वक तीनों लोग अपनी जीवन को आगे बिताने लगते हैं। साल भर में ही भगवान उन्हें एक बेटी की खुशी देते हैं और उनके घर में बच्चों की रौनक आती है। वो लोग अब बहुत ही खुश थे। दोस्तों अर्जुन की ज़िंदगी में पहले उसके माता पिता का डेथ हो चुका था, वह अनाथ हो चुका था, लेकिन बाद में भगवान की कृपा से उसकी कड़ी मेहनत से वह जिला कलेक्टर बन जाता है और अपने परिवार को भी फिर से पा लेता है। तो दोस्तों यह थी अर्जुन कलेक्टर सिंह की कहानी, जहां एक चाय बेचने वाले ने एक अनाथ बच्चे का पालन पोषण किया और चाय बेचकर उसे पढ़ाया। फिर बाद में वह लड़का जिला कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली चला जाता है। बेटा वहां जाकर कलेक्टर बन जाता है, लेकिन
उससे पहले उसके पिता की मौत हो जाती है। अगर आपको यह कहानी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत दोस्तों जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाकर मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आप लोगों को सतर्क और सावधान करने के लिए मैं आपके सामने यह सच्ची कहानी लेकर आता रहता हूँ। और इस अनाथ बच्चे की कहानी सुनकर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए।